हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 12th केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, जो कि सॉलिड स्टेट से है। क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कैसे अरेंज होते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, वो हम अब स्टडी करेंगे। तो हम जानते हैं, क्योंकि चैप्टर पहले कुछ सेशन हमने पढ़ रखा है, तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि क्रिस्टल लैटिस कैसा होता है, क्रिस्टल पॉइंट क्या होता है। तो प्रत्येक क्रिस्टल लैटिस, कोई भी क्रिस्टल लैटिस की अगर मैं बात करूं, तो क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल नहीं, बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बनता है। जैसे कि मैंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना भी रखा है। अब इसमें आपको सामने से 4 ही यूनिट दिखाई देती है, लेकिन ऐसी 4 यूनिट नीचे, साइड में, इधर साइड में, ऊपर, उसके पीछे। तो इस प्रकार जो एक क्रिस्टल लैटिस होता है, उसके अंदर बहुत सारी यूनिट सेल प्रेजेंट होती है। और एवरी लैटिस पॉइंट, ये मैं कहती हूँ कि ये पॉइंट है, वो ऑक्युपाइड बाय वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयन है, जहां भी वो प्रेजेंट होगा, उस एटम को या उस मॉलिक्यूल को या आयन को या कहूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को लैटिस पॉइंट कहा जाता है। ये हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। अब हम सबसे पहले क्यूबिक यूनिट, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। ये कैसी सेल होती है, ये भी हमने जनरली पढ़ा है। कैसी सेल होती है ये एक ऐसी सेल है जिस यूनिट सेल के ऊपर सिर्फ कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेशन देख लो, इट हैज एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर, जिसके सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ईच एटम एट ए कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। अब मैं कहूं कि ये कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट है, तो वो एक अकेला एटम 8 यूनिट सेल से क्या होता है, शेयर किया जाता है। मीन्स इसके चारों तरफ कितनी 8 यूनिट सेल क्या होती हैं, बनती हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जितने भी यूनिट सेल के कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट हैं या कहूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, उसका एक यूनिट में 1/8वां हिस्सा होता है, 1/8 पार्ट होता है वो एक यूनिट सेल का। समझे? तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें 4 यूनिट सेल इन द सेम लेयर, एक लेयर में 4 यूनिट सेल हो गई है, और अनदर 4 लेयर कहाँ हो जाए, इसके ऊपर बन जाए, तो वो एक ग्रुप हो गया कितना, 8 यूनिट सेल का। तो मैं अगर इसके ऊपर बनाती हूँ यहाँ, तो यहाँ ये जो कॉर्नर है ये शेयर हुआ, इनसे, इससे इधर शेयर हुआ, इसके सामने वाली से शेयर हुआ, इसकी साइड वाली से शेयर हुआ, और इसके इधर वाले से शेयर होगा, और जो ऊपर बनेंगी उसमें भी ऐसी 4 यूनिट सेल होंगी। तो इस प्रकार से एक जो एटम है वो 8 यूनिट से क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। ईच स्मॉल स्पेयर रिप्रेजेंट ओनली द सेंटर ऑफ पार्टिकल ऑक्युपाइंग दैट। ये कहना क्या चाहता है कि जैसे मैंने ये एक यूनिट सेल की बात की, और इस कॉर्नर पर ये एटम प्रेजेंट है, और ये कैसे साइज का है वो कुछ मैटर नहीं करता। जो इस एटम का, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो सेंटर होगा, वो हम किसको दिखाएगा, लैटिस पॉइंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और वही क्या है, उसका साइज को भी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उसके साइज से कोई लेना देना नहीं होता, वो जो सेंटर है वो उसकी पोजीशन को क्या करता है, डिफाइन करता है। अब ये हो सकता है इसका साइज इतना बड़ा हो
कि ये इतनी दूर में फैला हो, तो इतनी दूर में फैला है तो मैं क्या कहूंगी कि बॉडी में भी प्रेजेंट है? नहीं, जो इसका सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो उसकी पोजीशन को क्या करेगा? डिफाइन करेगा। अगर हम बात करें मैथमेटिकली, अगर मैं कहना चाहूं कि ईच क्यूबिक यूनिट सेल हैज 8 एटम्स, कि एक क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पे 8 एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि ये एक एटम एक यूनिट सेल में सिर्फ कितना यूज होता है? 1/8 पार्ट उसका यूज हो रहा है। तो मैं क्या लिखूं? अगर मुझे पर यूनिट सेल इसका नंबर ऑफ एटम निकालने हो तो क्या कैसे लिखूंगी? 8, क्योंकि उसको 8 यूनिट क्या कर रही है? शेयर। और एक यूनिट के हिस्से में कितना आ रहा है? 1/8। 8 हमारे क्या है? एटम्स हैं कॉर्नर पर, और एक यूनिट के हिस्से में कितना आ रहा है? 1/8। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 8 से 8 क्या हो गया? कैंसिल। तो 1 एटम पर यूनिट इसका क्या आया? वैल्यू आएगी। कि अगर ओवरऑल हम देखें तो कॉर्नर की जो शेयरिंग के अनुसार एक जो प्रिमिटिव सेल है उसके अंदर कितना नंबर ऑफ एटम क्या होता है? यूज होता है। तो वो क्या होगा? हमारा 1 एटम होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्या डिस्कस किया कि एक प्रिमिटिव सेल में जो एटम्स हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। अब सेकंड हमारी जो सेल है वो क्या है? बीसीसी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है? वो सेल होती है जिसके कॉर्नर्स पर तो क्या प्रेजेंट होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते ही होते हैं, लेकिन साथ में पूरी जो बॉडी है उस बॉडी के सेंटर में भी क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे? वो क्यूबिक यूनिट सेल एटम एट ईच ऑफ इट्स कॉर्नर, उसके कॉर्नर्स पर और उसकी बॉडी सेंटर पर जब पाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल। उसको क्या कहते हैं? बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर हम देखना चाहें कि 1 यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले तो हम कॉर्नर्स का निकालेंगे। अभी हमने डिस्कस ही किया था कि एक कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल से क्या होता है? शेयर होता है। तो मैं क्या कहूंगी? 8 कॉर्नर अगर एक सेल का निकाल रही हूं तो 1/8 पार्ट होगा एक सेल का। तो 1/8 पार्ट, 8 से 8 क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना आया? 1 एटम आया। ठीक है। उसी प्रकार से अब इसमें एक एटम कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। 1 एटम इज एट द सेंटर ऑफ बॉडी। तो 1 है वो 1 into 1, क्योंकि ये जो बॉडी वाला जो एटम है इसको कोई और शेयर नहीं कर रहा है, सिर्फ उस वही यूनिट इसको शेयर कर रही है जिसके अंदर वो प्रेजेंट है। तो ये एक के अंदर हो गया पूरा, तो एक से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया? 1। तो अब यहां से अगर मैं देखूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं एक यूनिट सेल में, कैसी में? बॉडी सेंटर्ड वाली में। कितने हैं? 1 + 1 = 2 एटम्स। तो एक तो कॉर्नर्स का और एक बॉडी का, तो टोटल कितने हो गए? 2 एटम्स हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा बीसीसी। अब हम एफसीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है? वो यूनिट सेल जिसके कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट ही प्रेजेंट हैं, उसके साथ साथ जो उसकी फेसेस है, ये फेस होती है, ये आमने सामने वाली, मतलब फेस हमेशा क्या होती है? अपोजिट होती हैं। तो वहां उनके सेंटर पर भी क्या प्रेजेंट हो? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो। तो वो कौन सी यूनिट सेल होती है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एटम एट ईच कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ ऑल फेसेस ऑफ क्यूब, वो क्या होगा? फेस सेंटर्ड होगा। तो एक बात हम देखें कि ये जो फेस है, एक तो इधर वाली ने शेयर किया यूनिट सेल ने, एक क्या करेगा इससे आगे। तो मैं कह सकती हूं कि एक फेस 2 यूनिट सेल के द्वारा क्या की जाती है? शेड की जाती है। 1 फेस 2 यूनिट सेल शेड, एक फेस को
2 यूनिट सेल क्या करती हैं, शेड। तो एक एटम कितना भाग हुआ, 1 यूनिट का 1/2 मीन्स 1/2 पार्ट ऑफ ए यूनिट सेल। तो अगर अब हमें कोई कहे, ये पूछे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स बताइए, टोटल कितने हैं, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 8 कॉर्नर पर अगर प्रेजेंट है तो एक कॉर्नर वाला एटम 4 ऊपर वाली और 4 नीचे वाली यूनिट सेल से क्या होता है, शेड होता है। तो हमने बताया था कि 1/8 पार्ट होगा एक यूनिट सेल का। तो 8 कॉर्नर के एटम एक सेल में कितना भाग देंगे, 1/8। तो क्या हो गया, 8 इंटू 1/8, तो क्या आया रिजल्ट हमारा, 1 एटम। ये तो थी कॉर्नर वालों की बात। अब है जब हम फेस सेंटर पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक फेस में एक क्या है, हमारे पास एटम है। तो कितनी फेस होती है यूनिट सेल की, 6 फेस होती हैं। कितनी होती है, 6। तो 6 फेस सेंटर एटम 1/2 एटम पर यूनिट। तो 6 हो गए टोटल, 6 इंटू 1/2 तो कितना आ गया, 3 एटम्स। टोटल क्या करेंगे, कॉर्नर वाले और फेस वाले दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 3 + 1 = 4 एटम्स। तो हमारा जो फेस सेंटर है इसमें टोटल 4 एटम्स आए। एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि जो सबसे पहले प्रिमिटिव हमने पढ़ी थी उसमें ओनली 1 एटम कंसिडर होता है। फिर हमने बीसीसी पढ़ी, उसमें 2 एटम कंसिडर होते हैं। और जो हमने अब फेस सेंटर्ड पढ़ी है उसमें 4 एटम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अलग अलग प्रकार की यूनिट सेल में पढ़ा। अब आगे जो टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे वो पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे इन यूनिट सेल के अंदर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज स्टूडेंट्स उसको जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।